इनडायरेक्ट फंक्शन के बेसिक एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जांपल को समझने के बाद अब बात करेंगे इनडायरेक्ट रेफरेंस की। इस इनडायरेक्ट रेफरेंस में क्या मैं काम करना चाहता हूं बताता हूं। मान के चलते मुझे किसी वर्कशीट से किसी डेटा को पुल करके लेके आना है। ऐसे सिचुएशन में क्या हम लोगों को उस वर्कशीट पे जाना होगा ना, वो जो जाने का प्रोसेस है वो कहलाता है वर्कशीट रेफरेंस या वर्कबुक रेफरेंस। अब मैं चाहता हूं मैं इसी वर्कशीट पे रहते हुए मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब हम लोग हो चुके हैं एडवांस एक्सेल पे आते आते बहुत आलसी। तो इस आलस को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं मैं यहीं रहूं, मैं अपना बदन नहीं हिलाने वाला हूं, मैं अपना हाथ नहीं लाऊंगा, मेरे लिए कोई थर्ड पार्टी वो काम करके ला दे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल रखता हूं इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी भी वर्कशीट से डेटा को पुल करके किसी दूसरे वर्कशीट में लाने का जरिया। अभी मेरे पास ये डेटा सेट आपको दिख रहा होगा। इस डेटा सेट में कुछ मान के चलते हैं सेल्स पर्सन के नाम है और इनके इन मंथ का जो ये सेल्स अमाउंट है। अब मैं चाहता हूं यहां पे कोई भी नाम लिखा हुआ है जैसे हेमंत। हेमंत ने जून में कितने का सेल किया, अगर वो मुझे यहां पे निकाल के लेके आना है। कई सारे मेथड हमारे पास, इंडेक्स से निकाल सकता हूं, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। मैं अभी किसके थ्रू बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट के थ्रू। कैसे करेंगे वो देखिए। पहले तो बिना इनडायरेक्ट को यूज करके भी किया जा सकता है, इंडेक्स के थ्रू कर लो, या सबसे बेस्ट और आसान तरीका उस इंटरसेक्शन से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लाने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखिए। सिलेक्ट कर लिया गया डेटा, हम चले जाएंगे फॉर्मूला टैब में, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। इतना काम हमने कर लिया। ये करने के बाद अब क्या हो गया होगा, ये इसका नाम हो गया होगा अब जैन, देख लीजिए। इसका नाम फैब, उसी तरीके से इसका नाम हो गया होगा प्रियंका, इस डेटा सेट का नाम प्रियंका। अब मुझे उस हेमंत और जून वहां पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वैल्यू, उस वैल्यू को लेकर आना है तो क्या पास कर देंगे यहां पे इक्वल टू, चूंकि ऑलरेडी हम लोग नेमिंग रेंज दे चुके हैं तो इक्वल टू हेमंत। हेमंत अपने आप वो सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं कॉलम की, तो स्पेस पास कीजिए और यहां पे लिखिए जून। ठीक है, हेमंत जून, एंटर प्रेस। ये रहा उसका आउटपुट, हेमंत और जून आ गया उसका आउटपुट। अब यही सेम काम जो हम सीख रहे हैं उस इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू करना है तो क्या करेंगे, यहां पे इक्वल टू पास कीजिए इनडायरेक्ट, कर दिया। अब इनडायरेक्ट को चाहिए क्या होता है, रेफरेंस टेक्स्ट। मैंने कर्सर रखा इस पे F3 पे, तो F3 एक रेफरेंस पास किया आपने बिना डबल कोट्स के। याद रखिए डबल कोट्स पास करेंगे तो अर्जुन उठा के ले आएगा, नहीं, आपने उसका रेफरेंस पास किया है। F3 फिर स्पेस और फिर से एक बार इनडायरेक्ट, और दूसरा कौन, ये दोनों का रेफरेंस पास कर दिया आपने, एंटर प्रेस कर दिए तो ये देखिए अर्जुन और जैन 812। ठीक है, इस तरीके से भी आप रेफरेंस पास करके उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूं उसको देखिए ध्यान से। मैं चाहता हूं मेरे पास यहां पे 3 वर्कशीट हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ये 3 क्या है मेरे पास, वर्कशीट है। अब ये जो रेफरेंस सीट है, इस रेफरेंस सीट पे मैं जिस भी कंट्री का नाम लिखता हूं उस वर्कशीट पे जाए। जैसे मैंने लिखा यहां पे इंडिया, तो क्या करना चाहिए, इसको इस इंडिया वाले सीट पे जाना चाहिए और इंडिया का जो टेबल है यहां पे, इस टेबल में से उसका जो सेल अमाउंट है यहां से लेके यहां तक का जो सेल अमाउंट है उसका टोटल करके कहां पे लेकर आ जाए, यहां पे लेकर आ जाए। करके देखें, इक्वल टू क्या पास करेंगे, सम के अंदर पास कर देंगे इनडायरेक्ट। और अब आप लोग बताइए, लास्ट वीडियो हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले रेफरेंस टेक्स्ट, तो रेफरेंस टेक्स्ट ये रहा इंडिया वाला सेल A3। अब A3 को बताना भी तो होगा कहां से, 1 मिनट के लिए इसको होल्ड रखता हूं और यहां पे देख लीजिए हमें कहां से कहां तक का डेटा चाहिए, B3 से B7 तक के डेटा का सम चाहिए यहां पे। तो यहां पे चलते हैं और यहां पे A3 एंड ये एक्सक्लामेशन, उसके अलावा B3 से लेके B7, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद। देख लीजिए ध्यान से, आ गया। कैसे पास किया ध्यान से देखिए, तो इक्वल टू सम इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को बताया आपने क्या, A3, ये रहा A3 एक रेफरेंस, उसके अंदर क्या लिखा है AUS ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद एम्परसेंड लगाया आपने। उसको बताना पड़ेगा कि B3 से B7 ये रहा एक्सक्लामेशन के थ्रू, तभी तो आप उस वर्कशीट से कनेक्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से पास करेंगे, इक्वल टू सम इनडायरेक्ट, और उस वर्कशीट पे उस रेंज का डेटा उठा के सम करके यहां पे ला के देगा आपको। जैसे अब आप पास कर दीजिए तो इंडिया आ गया, और अब आप पास कर दीजिए साउथ
अफ्रीका। एंटर प्रेस करके देखें, प्रॉब्लम है। इसको कैसे पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका की वैल्यू लेकर आनी है? मतलब साउथ अलग है, अफ्रीका अलग है, यहां बीच में स्पेस लगा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है। वर्कशीट का रेफरेंस ये समझ में नहीं आता है। ऐसे अगर वर्कशीट का नाम स्पेस के साथ देंगे तो ये रेफरेंस एरर आएगा, इसको नहीं समझ पाएगा वो। इसको कैसे समझाना है वो बताता हूं। इक्वल टू पास कीजिए सम, उसके अंदर पास कर देंगे इनडायरेक्ट, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। उसके बाद रेफरेंस टेक्स्ट में इस पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि साउथ और अफ्रीका में स्पेस है, नहीं काम करेगा। अब आपको क्या करना है, सम इनडायरेक्ट, और जहां पे रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहे हैं यहां पे इसको पहले मुझे बताना होगा कि ये वर्कशीट कैसे पहचान होती है। बताता हूं आप लोगों को, मैंने बताया था ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर वाला, ये किसकी पहचान, ये होती है वर्कबुक की। जो ये सिंगल वाला ये किसकी होती है, ये होती है वर्कशीट की। और साथ के साथ यहां पे अगर मैं एक्सक्लामेशन पास कर देता हूं तो ये किस लिए यूज करते हैं, किसी सेल का रेफरेंस उठाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना है वो देखिए। यहां पे जाइए और इनडायरेक्ट के अंदर पहले पास कर दीजिए कि भाई साहब ये तो वर्कशीट है। देखो डबल कोट से स्टार्ट किया और सिंगल, फिर से डबल कोट्स बंद। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर से M% लगा दिया, और M% लगाने के बाद अब आप ये वाला सेल पास कर दीजिए A3। यहां तक समझ आ गया। सम इनडायरेक्ट रेफरेंस A3। अब A3 के बाद ये तो हो गया ये सीट, उसमें कहां से कहां तक का डेटा चाहिए हमें, B3 से B7। तो यहां पे फिर से पास कीजिए एंड, और ये डबल कोट्स बंद, और ये फिर से सिंगल कोट्स ये वाला, साथ के साथ ये रहा एक्सक्लामेशन, क्योंकि हमें सेल का रेफरेंस भी तो कनेक्ट करना है। ये एक्सक्लामेशन स्टार्ट किया, B3 से लेके B7 तक का रेंज ये तो करना है। ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट बंद और दूसरा ब्रैकेट बंद, हो गया। देख लीजिए ध्यान से। इक्वल टू सम इनडायरेक्ट, डबल कोट्स के अंदर ये पहले सिंगल कोट्स पास किया है, किस लिए, उसको बताना होगा कि ये वर्कशीट है कौन सा, साउथ अफ्रीका। नहीं तो ऐसा पता नहीं चलेगा। नहीं तो क्या कर रहा था, सीधे जो रेफरेंस था इनडायरेक्टली क्या करता था, सीधे उस रेफरेंस पे जाने की कोशिश करता था, गलत। ठीक, एंटर प्रेस करके देखिए तो 13589 ये किसका सम है, साउथ अफ्रीका का सम है 13589। अब बेनिफिट ये हो गया हमारा कि इस रेफरेंस टेक्स्ट में अगर आप इंडिया लिखते हैं तो इंडिया का भी उठा लेगा, ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को उठा लेगा, और साथ के साथ साउथ अफ्रीका भी लिखते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वर्कशीट में स्पेस हो तो भी दिक्कत नहीं है। ये स्टेप्स आप याद रखें। इस तरीके से हमने आज क्या बात किया, इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब यहां पे हमने सीट रेफरेंस की बात की। अलग अलग सीट से डेटा को उठा के पुल करा के लेकर आया। कुछ ऐसे भी सीट थे जो डायरेक्ट जहां से उठा के लाने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए हमने कौन सा अप्रोच यूज किया है वो आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्ट का एक्चुअल में बेनिफिट क्या है। अभी हम इनडायरेक्ट के बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये समझ में आने लगेगा तो इसका अच्छा वाला रूप भी बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैंने आपको बोला था कि है टेढ़ा मेरा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन यूज इसका हम इनडायरेक्ट में करते हैं। किसके जरिए, वी लुकअप के साथ। खुद भी सीखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में आपके जितने भी आपके अपने हैं सब में फैला दीजिए, सबको शेयर कीजिए कि हाँ सच में कुछ मिला है। कोई चैनल ऐसा जिसमें मैं इन सीक्वेंस वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ना कि वो जादू वाले वीडियो अपलोड कर रहा हूं। वो मैं नहीं करता हूं और मैं करूंगा भी नहीं जादू वाले वीडियो। मैं यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप कॉन्सेप्ट सीखो। बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, बहुत अलग अलग टॉपिक के वीडियोस लेकर आऊंगा। खुश रहिए और साथ के साथ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए। थैंक यू। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।